क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह किसी ने ऑफिस में या घर पर एक छोटी सी बात कह दी? कोई ऐसा कमेंट जो शायद उतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन उस एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। आप वही बात बार बार अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। आप सोचना बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो थॉट्स किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बजते जा रहे हैं। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने पार्टनर पर गुस्सा निकालते हैं और रात को सोने से पहले सोचते हैं कि आज का दिन इतना बेकार क्यों गया। अगर ये कहानी आपकी है तो रुकिए, क्योंकि आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल सकती है। आज हम गहराई में समझेंगे डैनियल चिडियाक की बेस्ट सेलिंग बुक स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू को। ये कोई आम मोटिवेशन की किताब नहीं है। ये एक रोड मैप है उस इमोशनल केओस से निकलने का जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा है। लेखक कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है, जो हर चीज को दिल पे लगा लेता है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी शांति वापस पा सकते हैं। सेक्शन 1, द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। हम क्यों फंसते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम हर चीज को खुद पर असर क्यों करने देते हैं। डैनियल शुरुआत करते हैं एक बहुत गहरे सच से। वो कहते हैं कि हमारी तकलीफ की वजह वो घटना नहीं होती जो हमारे साथ घटी, बल्कि वो कहानी होती है जो हम उस घटना के बारे में खुद को सुनाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक रास्ते से जा रहे हैं और कोई आपको घूर कर देखता है। अब यहाँ दो रास्ते हैं। पहला, आप सोचें कि शायद वो बस कहीं देख रहा था। दूसरा, जो हम अक्सर करते हैं, वो ये सोचना कि इसने मुझे ऐसे क्यों देखा। क्या मेरे कपड़े खराब हैं? क्या मैं बुरा दिख रहा हूं? और बस यहां से ओवरथिंकिंग का साइकिल शुरू हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा थ्रेट्स या खतरों को ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में हमने लोगों की बातों को, ईमेल्स को और सोशल मीडिया कमेंट्स को खतरा मान लिया है। जब हम हर चीज को पर्सनल लेने लगते हैं, तो हम अपनी पावर, अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सोचिए, अगर आपका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे कैसे बात करता है, तो आप गुलाम हैं। आप एक पपेट हैं जिसके धागे दुनिया के हाथ में हैं। इस किताब का सबसे पहला लेसन यही है कि हमें वो धागे काटने होंगे। हमें ये एहसास करना होगा कि हमारे इमोशंस हमारी जिम्मेदारी है, ना कि दुनिया की। आगे बढ़ते हुए लेखक एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो हम में से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और वो है सेल्फ सैबोटाज, यानी अपनी ही तरक्की को रोकना। डैनियल कहते हैं कि कई बार हम खुश रहने से डरते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक आपका दिमाग कोई पुरानी परेशानी ढूंढ लाता है, या आप बिना वजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग को केओस या परेशानी की आदत पड़ चुकी है। शांति हमें बोरिंग लगती है, या हमें लगता है कि हम खुशी के लायक ही नहीं हैं। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए लेखक कहते हैं कि हमें अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को देखना होगा जो डर रहा है। सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर मैं ज्यादा खुश हुआ और फिर कुछ बुरा हो गया, तो मुझे ज्यादा दुख होगा, इसलिए वो पहले ही सब खराब कर देता है। डैनियल समझाते हैं कि इससे निकलने का रास्ता लड़ाई नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। जब अगली बार आप खुद को नेगेटिव सोचते हुए पाएं, तो रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अभी किसी समस्या को सॉल्व कर रहा हूं, या बस मैं दुखी होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं? ये एक सवाल आपकी स्टेट को बदल सकता है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की, इमोशंस को मास्टर करना। डैनियल चिडिया के एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें ध्यान नहीं देंगे, तो वहां अपने आप वीड्स, यानी जंगली घास उगाएगी। नेगेटिव थॉट्स वो जंगली घास हैं। उन्हें उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बस आ जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स, शांति और कॉन्फिडेंस, ये वो फूल हैं जिन्हें आपको लगाना पड़ता है और रोज पानी देना पड़ता है। लोग अक्सर गलती करते हैं कि वो अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं। मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे रोना नहीं चाहिए। लेखक कहते हैं कि ये सबसे गलत तरीका है। जब आप इमोशंस को दबाते हैं, तो वो खत्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं और बाद में किसी बड़ी बीमारी या डिप्रेशन के रूप में बाहर आते हैं।
सही तरीका है इमोशंस को ऑब्जर्व करना। इमेजिन कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और आपके विचार, आपके इमोशंस उस नदी में बहने वाले पत्तों की तरह हैं। आप उन्हें बस देखिए। ओ, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, बस इतना। उस गुस्से में बह मत जाइए। जब आप खुद को अपने इमोशन से अलग कर लेते हैं, तब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं और रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। यही वो सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सबल और शांत लोग यूज करते हैं। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को इम्प्रेस करने में चला जाता है। डैनियल इस बुक में वैलिडेशन ट्रैप के बारे में बात करते हैं। हम कपड़े पहनते हैं दूसरों के लिए, करियर चूज करते हैं समाज के लिए, और फोटोज डालते हैं लाइक्स के लिए। लेखक पूछते हैं कि अगर कल दुनिया से सोशल मीडिया खत्म हो जाए और कोई आपको देखने वाला ना हो, तो आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? ये सवाल हमें मजबूर करता है सोचने पर कि हम असलियत में कौन हैं। जब हम अपनी वैल्यू दूसरों की राय पर आधारित करते हैं, तो हम हमेशा डर में रहेंगे, क्योंकि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती है। आज वो आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग आपकी बुराई करेंगे। अगर आप उनकी तारीफ को दिल में जगह देंगे, तो उनकी बुराई भी दिल को तोड़ देगी। डैनियल का कहना है कि सेल्फ वर्थ अंदर से आनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। जब आपको अपनी कीमत पता होती है, तो कोई आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता। इस सेक्शन में लेखक हमें इनवाइट करते हैं कि हम अपने आप से सच बोलें। क्या हम वाकई खुश हैं, या हम बस खुश दिखने की एक्टिंग कर रहे हैं? असली आज़ादी तब मिलती है जब हम लोग क्या कहेंगे के पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अकेले नहीं रहते। हमारे आसपास लोग हैं, रिश्ते हैं, और अक्सर यही रिश्ते हमारे मेंटल पीस को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। डैनियल चिडियाक इस पर बहुत खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो गॉसिप करते हैं, या जो आपको नीचा दिखाते हैं, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप नेगेटिव हो ही जाएंगे। इसका सल्यूशन क्या है? क्या सबको छोड़ दे? नहीं, लेकिन बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू का मतलब ये भी है कि हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जरूरी नहीं हर फोन कॉल उठाया जाए, जरूरी नहीं हर बहस में हिस्सा लिया जाए। कभी कभी चुप रहना और वहां से हट जाना सबसे बड़ी जीत होती है। उन्होंने रिश्तों में प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। अक्सर जब कोई आप पर गुस्सा करता है या आपको बुरा भला कहता है, तो वो आपके बारे में नहीं होता, वो उनके अंदर चल रहे तूफान का नतीजा होता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि लोग अपने दर्द की वजह से आपसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो आपको उन पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आने लगता है। और वही वो मोमेंट होता है जब चीजें आपको इफेक्ट करना बंद कर देती हैं। इस किताब के आखिरी हिस्से में डैनियल हमें एक्शन लेने के लिए कहते हैं। सिर्फ बातें सुनने से जिंदगी नहीं बदलेगी। वो कहते हैं कि बदलाव रातों रात नहीं आता, ये एक प्रोसेस है। स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं। इसका मतलब है कि आप इतने मजबूत बन जाएं कि लहरें आएं, टकराएं, लेकिन आपको बहा कर ना ले जाएं। आपको आज से एक प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। जब भी कोई चीज आपको परेशान करे, तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, ये चीज मुझे तभी तकलीफ दे सकती है अगर मैं इसे परमिशन दूं। यानी चाबी आपके हाथ में है। आपने अब तक अनजाने में अपने दिमाग के दरवाजे सबके लिए खुले रखे थे। कोई भी आता था और कचरा फेंक कर चला जाता था। लेकिन आज के बाद आप उस दरवाजे पर गार्ड बनकर खड़े होंगे। दोस्तों, डैनियल चिडियाक की ये किताब एक रिमाइंडर है कि हमारी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत है जितना हमारा नजरिया। इमोशनल केओस से निकलना संभव है, ओवर थिंकिंग को रोकना संभव है, सेल्फ सैबोटाज को हराना संभव है। बस शर्त यह है कि आपको हर दिन, हर पल होश में रहना होगा। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि अंत में ये जिंदगी आपकी है। इसे रोते हुए, डरते हुए, या दूसरों की वजह से परेशान होते हुए बिताना इस अनमोल तोहफे की तौहीन है। खुल के जियो और हर उस चीज को जाने दो जो तुम्हारी शांति छीनती है। अगर आपको इस डीप डाइव समरी ने थोड़ा सा भी अफेक्ट किया है एक पॉजिटिव तरीके से, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सी एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, और आज के बाद आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे काम।